जंगल की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी, लेकिन आज के मौसम में कुछ अलग सी चमक थी। सूरज की नरम किरणें दरख्तों के बीच से गुजरती हुई जमीन पर जैसे सोना बिखेर रही थी। पंछी गुनगुना रहे थे, फूल हल्की हवा में झूम रहे थे और पत्तों पर जमे ओस के कतरे चमक रहे थे। इसी शांत माहौल के बीच माशा अपनी पुरजोश हंसी के साथ भागती फिरती नजर आई। उसकी छोटी छोटी कदम चलने से जमीन पर हल्की सी धूल उठती और उसकी खुशी पूरा जंगल महसूस कर सकता था। बेयर अपने घर से निकलकर लंबे से अंगड़ाई लेकर माशा को देखता रहा। अजीब बात थी कि जितनी एनर्जी माशा के पास थी, इतना बेयर के सोने का मन भी नहीं करता था। माशा ने बेयर को देखकर जोरदार हाथ हिलाए और चीख कर बोला, बेयर, आज मुझे ना कुछ बहुत एक्साइटिंग सा फील हो रहा है। बेयर हंसी दबाए उसके पास चला आया। अचानक माशा ने जमीन पर कुछ देखकर रुक गई। झाड़ियों के नीचे कुछ चमक रहा था। वो झुक कर देखने लगी। एक छोटा सा पत्ता, लेकिन आम पत्ते जैसा नहीं। ये पत्ता हल्की नीली और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई छोटा सितारा बंद हो। माशा ने उसे उठा लिया। बेयर कुछ कह पाता उससे पहले पत्ते से एक हल्की सी रोशनी निकली और हवा में चक्कर काटने लगी। धरती ने एक पल को सांस रोकी और रोशनी आगे की तरफ तैरती चली गई। माशा और बेयर एक दूसरे को देखकर हंसे और रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल अंदर तक ले जाना शुरू हो गया। दरख्त और लंबे, हवा और खुशबूदार और रंग और रोशन लगने लगे। ऐसा लग रहा था कि जंगल जिंदा होकर उन्हें बुला रहा हो। रोशनी उन्हें एक पुराना खोखला दरख्त के सामने ले आई। दरख्त के बीच एक दरवाजा जरा सा चमका और धीरे धीरे खुल गया। अंदर से सुनहरी चमक बाहर आ रही थी। माशा ने बेयर का पांव पकड़ा और अंदर चली गई। दरवाजे के उस पार एक नया जंगल था। चमकता हुआ रंग बिरंगा कीमती हीरे जैसे पत्ते और हवा में तैरते फूल। छोटी छोटी जुगनू जैसी रोशनी इधर उधर नरमी से उड़ रही थी। माशा एक चक्कर लगाकर चीखी, ये तो मैजिक वर्ल्ड है। बेयर बेचैन था, मगर माशा की मुस्कुराहट देखकर आगे बढ़ता गया। उन्हें एक हल्की सी रोती हुई आवाज सुनाई दी। मशरूम्स के पास एक छोटी सी फायरफ्लाई बैठी थी। उसकी रोशनी बहुत कम थी। माशा उसके पास झुककर प्यार से बोली, क्या हुआ छोटी रोशनी? फायरफ्लाई ने दुख भरी आवाज में बताया कि वो अपने लाइट ट्री से दूर हो गई है और जितना दूर होती जा रही है उसकी रोशनी उतनी कम होती जा रही है। अगर वो वापस नहीं गई तो उसकी लाइट खत्म हो जाएगी। माशा ने तुरंत बेयर की तरफ देखा और बोला, हम इसकी हेल्प करेंगे। बेयर ने हल्की घबराहट के साथ फायरफ्लाई को अपने बड़े पांव में उठाया और धीरे से होल्ड किया। दोनों ने जंगल के गहराई की तरफ चलना शुरू किया, जहां लाइट ट्री था। रास्ता पहले खूबसूरत, फिर धीरे धीरे डरावना होने लगा। दरख्त लंबे और साया घने। माशा रुकी। उसने बेयर का पांव और जोर से पकड़ा। बेयर ने पूछा, डर रही हो? माशा ने गहरी सांस ली और बोली, थोड़ा सा, पर मदद करनी हो तो डर की कोई अहमियत नहीं होती। रास्ते में चमकते बटरफ्लाईज उनके साथ साथ उड़ती रहीं। आखिर उन्हें एक बड़ी सी खुली जगह नजर आई। बीच में एक बहुत बड़ा दरख्त जिसका हर पत्ता सुनहरी चमकता था। यही था लाइट ट्री। फायरफ्लाई ने कमजोर सी आवाज में हल्का सा झुककर शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वो दरख्त के करीब गई, दरख्त चमकना शुरू हो गया। दूसरी जुगनू हवा में उड़कर आसमान को सितारों जैसा बना रही थी। एक रोशनी की लहर फायरफ्लाई को लपेट गई और एकदम उसकी ग्लो वापस आ गई और पहले से ज्यादा रोशन। फायरफ्लाई खुशी से माशा के आसपास घूमते हुए बोला, थैंक यू। वो उन्हें वापस रास्ता दिखाने लगी। जब वो मैजिकल दरख्त के दरवाजे पर पहुंचे, फायरफ्लाई ने एक दफा फिर शुक्रिया कहा और रोशनी बनकर हवा में गुम हो गई। माशा और बेयर वापस अपने जंगल में आ गए, जहां सुबह की रोशनी हल्का हल्का ढल रही थी। माशा ने बेयर को देखा, हंसकर बोला, आज मुझे पता चला जरा सा हौसला भी किसी का अंधेरा रोशन कर सकता है। बेयर ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। दोनों घर वापस जा रहे थे जब आसमान ने सुर्ख ऊंचाई ले ली। आज माशा ने हिम्मत सीखी और ये एक ऐसी रोशनी थी जो दिल से कभी नहीं बुझती।